Today we are going to study respiration in animals. So we know that animals can be unicellular also or multicellular. या तो उनका एक ही सेल होगा या उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होंगे. अगर एनिमल की बॉडी में एक ही सेल है वो यूनिसेलुलर कहलाता है. एग्जाम्पल अमीबा. इट्स so the single cell membrane. The amoeba is having a cell membrane. This cell membrane helps amoeba to respire through the diffusion. How does this happens? Like this is a amoeba, so and it lives in the water. We know that oxygen is dissolved in the water. जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे अमीबा वाटर में रहेगा, वो ऑक्सीजन रिच वाटर को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर को बाहर छोड़ेगा. और ये किससे होगा? ये सेल मेम्ब्रेन से होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. हम जानते हैं कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस में क्या होता है, चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म और लीचेस जो होते हैं वो स्किन का इस्तेमाल करते हैं. उनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है. एक पतली मॉइस्ट स्किन जो होती है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बॉडी के बाहर जाती है. फिश, प्रॉन्स और म्यूसल्स गिल्स का इस्तेमाल करते हैं. देखो फिश की बॉडी में जो गिल्स होता है ना वो ओपर्क्यूलम नाम के एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है. तो ओपर्क्यूलम का काम क्या होता है? पहला काम होता है कि वो गिल्स को प्रोटेक्ट करता है. दूसरा काम होता है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है. जैसे ही फिश, आपने देखा होगा कि पानी में जो फिश रहती है वो बबल्स लेती है. जो पानी में फिश रहती है वो आपने देखा होगा बबल्स छोड़ती रहती है. तो ये जो फिश है एक्चुअली ये क्या कर रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले वाटर को बाहर छोड़ रही है और जब वो बबल छोड़ने के लिए मुंह खोलती है तो ऑक्सीजन रिच वाटर को अंदर लेती है. जैसे ही ऑक्सीजन रिच वाटर फिश के अंदर गया, फिश के गिल्स ने उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड को उस वाटर में छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर उसके माउथ से बाहर आ जाता है. नेक्स्ट इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर, कॉकरोच, ये सारे के सारे रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेरिकल्स. मतलब इनकी बॉडी में एक छोटे से दो छेद होते हैं. जैसे अपने पास नोज है वैसे ही इनके पास स्पेरिकल्स हैं और स्पेरिकल से एयर एंटर होती है, ऑक्सीजन रिच एयर, वो पूरे ट्यूब्स में जाती है बॉडी में, उनको ट्रैकिया बोलते हैं. और फिर उस ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आती है स्पेरिकल से. फ्रॉग एक एम्फीबियन है. तो फ्रॉग ब्रीथ करता है किससे? स्किन से और गिल से. एम्फीबियन मतलब जो लैंड में और वाटर दोनों में रहते हैं. तो अगर फ्रॉग रहेगा वाटर में तो वो ब्रीथ करेगा गिल से, अगर लैंड में रहेगा तो वो ब्रीथ करेगा स्किन से. ह्यूमंस, बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग ये सब ब्रीथ करते हैं लंग से. यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, गिल से नहीं, वो लंग से ब्रीथ करते हैं. कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है उसका मेन फीचर क्या होता है? सबसे पहले तो उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए. अगर ब्लड वेसल्स का सप्लाई ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा. उसकी वॉल्स थिन होनी चाहिए. थिन वॉल होगा तो फटाफट डिफ्यूज़न होगा. उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को अपने पास स्टोर कर सके. जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है एक्वाटिक एनिमल्स में वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. क्योंकि क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास एयर है, एयर में अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उनके पास फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनके पास जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व फॉर्म में है वाटर में, और वाटर में बहुत कम ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो पाता है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होता है. हाउ विल यू राइट द आंसर? द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन द fish is faster or animal living in water is faster than the terrestrial animals because the amount of oxygen dissolved in water is fairly very very low as compared to amount of oxygen available in the environment of terrestrial organism. रेस्पिरेशन इन अमीबा में समझा चुकी हूँ.
जो लार्ज एनिमल्स होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं अपनी गैसेस को और बाकी सारी चीज़ें बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन आयरन को कंटेन करता है। तो ये जो आयरन मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर रेस्पिरेशन इन फिशेस मैं बता चुकी हूँ कि फिशेस के हेड के दोनों तरफ ओपरक्यूलम होता है। ओपरक्यूलम एक कवरिंग है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ वी विल स्टार्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। So keep watching, subscribe to our channel and do comment for did you like the video, what's more you want in the video, so I'll improve it. Thank you so much.